नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अनमोल संदेश डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सपना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस के इस मौके पर मेरे साथ में एक ऐसी महिला है जो आज की महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं उनको बहुत अच्छे संदेश देने वाली है। आज मेरे साथ में एसीपी ऋचा जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि एक तरफ ड्यूटी और एक तरफ घर गृहस्थी, दोनों ही महिला को करना ज़रूरी है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई पुरुष सुबह काम पर जा रहा है और रात को आके खाना बना रहा है, ये ज़रूरी नहीं। पर अगर कोई महिला काम पर जा रही है तो उसको रात पे आके खाना भी बनाना है, बच्चा भी संभालना है। तो आप ये दोनों चीज़ कैसे मैनेज करती है? अभी अभी हमको पता चला है कि आपकी 11th मंथ की एक बेबी है, तो दोनों चीज़ कैसे क्या मैनेज होती हैं? पहले जब मैं घर जाती थी तो ऑब्वियसली अपने डेली रूटीन में लगा करती थी। अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है जो कि बहुत क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक ये वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपके हस्बैंड का और आपके इन लॉज का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे इन लॉज भी, वो साथ में ही रहते हैं मेरे। तो मुझे घर जाके बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बड़ा है वर्कलोड, बट इतना ज़्यादा नहीं रहता बिकॉज मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग उसको, बच्ची को मेरे साथ में संभालते हैं। तो जो अभी वो को पेरेंटिंग की आजकल बात चल रही है, तो हम लोग एक्चुअली को पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। आजकल सिर्फ महिलाओं के पास नहीं रह गया कि आपको बच्चा संभालना है, पुरुष भी आपको इक्वल ही साथ दे रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से ही मैं इसको आगे कर पा रही हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो इक्वालिटी की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से लागू होती जा रही है दिन पर दिन। या अब वो बाकी सब चीज़ों के साथ इसमें भी लागू हो गई है। तो अगर उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल जाता है ना, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो सेम बैकग्राउंड से हैं, तो वो मेरी भी दिक्कतें समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है कि जब मेरे यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक घटना हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो मैं रात भर घर पे नहीं थी, तो मेरे पति ने रात भर मेरी बेबी को संभाला। तो इसलिए अब ये हो गया कि पेरेंट्स का रोल अब बच्चे की लाइफ में इक्वल हो गया है, ना मदर का ज़्यादा ना फादर का ज़्यादा। अब वो इक्वल रोल हो गया है, और अगर इक्वल रोल होगा तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। मैम, जैसा कि आप पुलिस में हैं, है ना, और भी जो लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी को लेकर अगर मैं बात कहूँ कि ऑफिस में छेड़छाड़ी हो रही है ना, कहीं पर भी माना जाए तो कहीं पर भी लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो कौन कौन सी आपको ऐसी चुनौती लगी है आपके पुलिस तक आने के सफ़र में? जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे भी लगता था कि यार पुलिस की जॉब थोड़ी सी टफ है और सॉफ्ट मैं नेचर की थी, तो सॉफ्टनेस के साथ आप कैसे करोगे। तो पुलिस में लोग मानते थे कि एक क्लीशे था कि नहीं, आपको तो थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा और सारी चीज़ें। बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सॉफ्ट पुलिसिंग भी मतलब अब ज़रूरत है, आर ऑफ द नीड है, और उसके ज़रिए भी आप क्राइम का निकाल कर सकते हो। और रही बात महिलाओं की, जब मैंने महिलाओं से इंटरेक्शन चालू किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में महिलाओं के साथ छोटी छोटी दिक्कतें होती थी, बट वो पहले जो छोटी छोटी हरकतें होती थी उसको वो नज़रअंदाज कर जाती थी, और उसके बारे में उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्राइम है। अब उनको समझ में आने लगा कि दिस इज़ अ क्राइम। बैड टच गुड टच की अगर हम बात करें बहुत इनिशियल लेवल पे, वो पहले महिलाओं को पता नहीं होता था, अब पता चल गया। तो जब इनिशियली बैड टच या गुड टच का फर्स्ट इंसिडेंट होता है, तभी अगर आप रिपोर्ट कर दोगे तो वो बड़ी घटना बनने से आप उसको रोक पाओगे। ये स्कूल की बात रही। फिर स्कूल की ही हमने 16-17 साल की बच्चियों को देखा कि वो कुछ लड़कों के बहकावे में आके, या उसी टाइम पे जो एक टीन एज वाला रहता है रोमांस में इन्वॉल्व होकर कुछ उनके साथ गलत हो जाता है, या तो वो भाग जाती हैं। तो एक ये चैलेंज मेरे लिए 16 to 18 ईयर्स की जो लड़कियां थी उनके लिए चैलेंज था कि लड़कियां भाग जाती थी। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि उनको मैं समझाऊं कि भाई 16-17 साल में आप किसी लड़के के साथ भाग नहीं सकते, प्लस आपके कंसेंट के साथ भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो तो वो रेप ही कहलाएगा। बिकॉज 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर कुछ भी गलत होता है वो कंसेंट मैटर ही नहीं करता है। तो ये एजुकेट करना उनको कि अभी वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। और स्पेशली अब हमारे लिए एक और चैलेंज बढ़ता जा रहा है, टीनेज प्रेगनेंसी। 16, 17, 18 साल की लड़कियां, इवन 14 ईयर्स की लड़कियां, 12 ईयर्स की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता है क्योंकि वो इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 18 के पहले किसी के साथ रिलेशनशिप लड़कियां ना बनाएं, क्योंकि उनको मेजर्स के बारे में कि हमको अगर प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर रहेगा, वो बचाने के लिए। उसके बाद अगर मैं एक और कैटेगरी देखती हूँ वो है डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे महिलाएं
पुरुषों से, अपने पतियों से काफ़ी प्रताड़ित होती हैं, पर घर की लाज लज्जा के चक्कर में वो कभी थाने आना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, और अगर मैंने अपने ससुराल वालों को, अपने पति को थाने तक लेकर आ गई तो हमारा रिलेशनशिप हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। पर महिलाएं पिटती रहती हैं, आती नहीं है, बट अभी उनमें धीरे धीरे जागरूकता आई है, तो कुछ महिलाएं आती हैं थाने पर, बताती हैं कि उनके साथ क्या हिंसा हो रही है। तो उन कैटेगरी की महिलाओं को भी जागरूक करना ज़रूरी है कि भाई आपके प्रति अगर प्रताड़ित कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आप थाने आएँ। थाने आने को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना है। आपने देखा यहाँ पर एसीपी मैम ने कितने अच्छे से बताया कि अगर आप किसी, मतलब ये महिला के लिए एक संदेश ही हुआ कि अगर आप किसी भी चीज़ से प्रताड़ित हैं तो थाने आने में आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। आप तुरंत आइए, यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से देखी और सुनी जाएगी। मैम एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि पुलिस लाइन में आना है तो जो इमोशंस वाली बात आपने कही, तो ऐसा कभी आपके साथ कोई सा इमोशन वाला केस हुआ है जिसमें आपको बहुत लगा हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ? देखिए, एक्चुअली पुलिस में बहुत सारी पावर्स तो हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप सामने वाले व्यक्ति को सज़ा दिलवाना चाहते हो, बट आप नहीं कर सकते। आपको फास्ट एक्शन जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाता है। और महिलाओं के अंदर मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू पुरुष इमोशंस ज़्यादा होते ही हैं। तो फीमेल्स जब हमारे पास केसेस लेके आती है, बच्चों से संबंधित केसेस आते हैं, तो ऑब्वियसली इमोशनली हम थोड़े से ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। मतलब मुझे तो यहाँ पे निशातपुरा में बोला ही जाता है कि निशातपुरा में मेरे आने के बाद महिला अपराध बढ़ गए हैं। तो उसका रीज़न यही है कि महिला अपराध नहीं बढ़े, उसका रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, क्योंकि मैं महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ, बच्चों को लेकर। तो वो जब आके अपनी तकलीफ़ें सुनाती है तो मुझे लगता है नहीं, इसमें तो केस रजिस्टर होना ही चाहिए। एक इंसिडेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसमें एक 13 साल की बच्ची थी, वो प्रेग्नेंट हुई थी, एंड उसको प्रेग्नेंट करने वाला उसका सगा भाई 15 साल का जो था। ये एक चूना भट्टी का केस है। तो जब ये केस आया था तो मैं अंदर से मतलब शॉक्ड थी कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब आपने सारे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए, सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए। फिर जब मैंने उसकी तहकीकात की थी तो मुझे पता चला था कि क्योंकि कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि लोग क्योंकि घर पे बंद थे तो मोबाइल ज़्यादा चलाते थे, तो वो भाई बहन बैठ के कोई वीडियो देखा करते थे। वीडियो में जैसे ही वो देखा करते थे तो एक लिंक आती थी, उस लिंक को उन्होंने जैसे ही क्लिक किया तो वो उसको किसी पॉर्न वेबसाइट पे लेके जाते थे। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का एक लड़की कुछ कर रहे हैं, तो वो बार बार ये रोज़ रोज़ होती रही घटना, तो उन्होंने खुद भी करना स्टार्ट कर दिया और उसके चलते लड़की प्रेग्नेंट हो गई। एंड 7 महीने बाद हमको ये घटना पता चली थी कि 7 महीने बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी तब पुलिस के पास ये मामला आया था। अब उस लड़की, क्योंकि वो उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते थे, तो 7 साल की जो 13-14 साल की बच्ची थी शायद, उसने वो प्रेगनेंसी का पूरा पेन झेला। एंड क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, तो बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट करना पड़ा, उसको अनाथ आश्रम भेजना पड़ा। उसके सगे भाई को हमको बाल संप्रेषण गृह भेजना पड़ा, क्योंकि वो इस केस में आरोपी था, जिसको हम बोलते हैं विधि विरुद्ध बालक था। तो ये वाला केस थोड़ा झकझोरने वाला है कि एक इंसिडेंट की वजह से, सिर्फ एक एक्शन की वजह से पूरी अच्छी खासी फैमिली बिगड़ गई, मतलब पूरी टूट ही गई फैमिली। उनके रिश्तेदारों ने उनको बॉयकॉट कर दिया, भाई बहन का रिलेशनशिप ऑब्वियसली पल्यूट हो गया था, कोई मतलब नहीं रह गया था। भाई अलग हो गया, बहन अलग हो गई, उनका बच्चा उनसे सेपरेटेड है और वो अब अनाथ आश्रम के थ्रू किसी और के पास जा चुका है, तो वो पूरी फैमिली टूट गई थी। तो वो एक इंसिडेंट है जो आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट है और ये फेसबुक और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो फैमिली रिलेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, वो एक दुखदाई घटना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल जितना ही उपयोगी है उतना ही वो हानिकारक भी है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर यंग एज के लोग आजकल क्यों मोबाइल से थोड़ा हटते जा रहे हैं और क्यों बोलते जा रहे हैं कि अपने बच्चों को कम मोबाइल दें। एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके पास किस टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं? क्योंकि मैं निशातपुरा छोला मंदिर में रहती हूँ, तो यहाँ पे महिला संबंधी काफ़ी केसेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली थोड़े से बैकवर्ड और स्लम एरिया टाइप का एरिया है पूरा। तो पहले जो हमारे टॉप नंबर ऑफ़ केसेस है वो तो यही है कि जब वाइफ अपने हस्बैंड से प्रताड़ित होकर आती हैं
फर्स्ट ये है। सेकंड हमारा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था 16, 17, 18 जो टीन एज गर्ल्स हैं, स्पेशली 14, 12 वाली भी घर से भाग जाती है, या मैं बोलूँगी उनको कोई बहला फुसला कर घर से भगा कर ले जाता है। और अभी हमारे रिसेंटली हमने देखा कि टीनेज प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो यही केसेस हम लोग को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। और 376 के भी अब केसेस और छेड़छाड़ के केसेस भी बहुत आने लगे। स्पेशली मैंने देखा है कि जैसे ही कोई दो पड़ोसियों का भी विवाद होता है तो उसमें महिलाएं आ जाती हैं आगे बढ़कर, और वो एक दूसरे के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगते हैं उन एक दूसरे के हस्बैंड्स के खिलाफ। तो ये केसेस भी इन सब में बढ़कर आए हैं। कुछ केसेस सही भी होते हैं, कुछ केसेस झूठे भी होते हैं। जो झूठे केसेस होते हैं उसमें हमको बड़ी तकलीफ होती है रजिस्टर करने में, बिकॉज क्योंकि महिला ने बोला तो हमें करना पड़ेगा, बट हमें भी पता होता है कि वो केसेस काफ़ी कुछ झूठे होते हैं। यहाँ पर मैम आप टीनेजर्स को किस तरह से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस सारी चीज़ों से आप बचो? मुझे लगता है कि टीनेज हो चाहे कोई भी महिला हो, सबने महाभारत का उदाहरण सबको पता है महाभारत में क्या हुआ था। द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण जी आए थे, पर अभी मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि इस कलयुग में कोई कृष्ण जी आपको बचाने नहीं आने वाले हैं। आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और दूसरा कि हमारी जो लड़ाई है लड़कियों की स्पेशली, कि छोटे कपड़े पहनने दीजिए या फिर हमको बाहर जाने दीजिए, बाहर रात में देर तक घूमने दीजिए, ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, चूज़ योर ओन बैटल्स। तो अपनी लड़ाई आप ढंग से चुनिए। हमें लड़ाई अगर करनी भी है घर वालों से तो इसकी लड़ाई करिए कि अगर मेरे भाई को आपने इतने अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया है तो मुझे भी अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि मुझे भी मेरे भाई जैसे अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी लड़कियां, महिला जिनने हमें देखा हो सुना, वो बहुत सारी जागरूक हुई होंगी और आइंदा से कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे वो खुद भी जिससे उनको खुद भी नुकसान हो। तो एक आखिरी छोटा सा मैसेज मैं उन सभी महिलाओं को देना चाहूँगी इस वुमेंस डे के अवसर पर, कि मैं उन सभी महिलाओं का सम्मान करती हूँ जो अपने जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये मैं आपका भी सम्मान करती हूँ क्योंकि आप भी उन सभी में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।